नमस्कार। अक्सर लोग ना आदतें बदलने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य भी बनाते हैं, लेकिन फिर कुछ हफ्तों या महीनों बाद वापस वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है आखिर? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जेम्स क्लियर की जो बहुत मशहूर किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसके एक खास हिस्से की मदद से। हमारे पास इस किताब के अध्याय 4, जिसका जिक्र द मैन हु डिडंट लुक राइट के तौर पर भी मिलता है, उसके कुछ अहम बहुत ज़रूरी विचार हैं। आज हम बात करेंगे पहचान आधारित आदतों की, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये क्या है और कैसे ये आदतें बदलने का शायद एक ज़्यादा गहरा और टिकाऊ तरीका हो सकती हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे हमारी आदतें सिर्फ हमारे कामों का नतीजा नहीं है, बल्कि इस बात से ज़्यादा जुड़ी हैं कि हम अंदर से खुद को क्या मानते हैं। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई एक और सेल्फ हेल्प टिप नहीं है। ये स्रोत असल में आदतें बदलने के पूरे नजरिए पर ही एक तरह से सवाल उठाता है। आमतौर पर हम सोचते हैं मुझे वजन कम करना है या मुझे किताब लिखनी है ना? बिल्कुल, लक्ष्य तय करते हैं। हाँ, लेकिन ये स्रोत कहता है कि असली बदलाव तब आता है जब आप ये नहीं सोचते कि आपको क्या पाना है, बल्कि आप ये सोचते हैं कि आपको कौन बनना है। ये पूरी प्रक्रिया को पलट देता है। ये दिलचस्प है। तो जो पारंपरिक तरीका है, जिसे शायद हम परिणाम आधारित कह सकते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन घटाना है, इसमें दिक्कत क्या है? लक्ष्य तो साफ दिख रहा है। स्रोत के मुताबिक दिक्कत यह है कि ऐसे लक्ष्य बाहरी होते हैं, उनका पूरा ध्यान नतीजे पर होता है। अच्छा। और जब नतीजा मिल जाता है, मान लीजिए वजन कम हो गया, तो फिर आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है वो अक्सर खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर नतीजा नहीं मिलता तो फिर निराशा हाथ लगती है। और सबसे बड़ी बात, ये लक्ष्य आपकी बुनियादी पहचान को नहीं बदलते। आप वही इंसान रहते हैं जिसने बस कुछ समय के लिए अलग तरह से व्यवहार किया था। ठीक है। इसके उलट पहचान आधारित आदतें इस सवाल से शुरू होती हैं, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। उदाहरण के लिए 10 किलो वजन कम करना है के बजाय सोच ये हो सकती है, मैं एक सेहतमंद इंसान हूं। ये सिर्फ वजन घटाने के बारे में नहीं है, ये अपनी पहचान का हिस्सा बनाने के बारे में। समझ गई। तो फोकस क्या हासिल करना है से हटकर कौन बनना है पर आ गया। लेकिन क्या सिर्फ खुद को सेहतमंद इंसान कह देने से बात बन जाती है? कहने में और होने में तो फर्क है ना? बहुत अच्छा सवाल पूछा। सिर्फ कहने से नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये काम गलतफहमी है। हाँ। लेकिन ये सोच का शुरुआती बिंदु है। स्रोत बताता है कि ये नजरिया ज्यादा टिकाऊ इसलिए है क्योंकि ये आपकी आत्मछवि से, आपकी सेल्फ इमेज से जुड़ जाता है। जैसा कि स्रोत में साफ कहा गया है, आंतरिक प्रेरणा का इंट्रिंसिक मोटिवेशन का सबसे ऊंचा स्तर तब आता है जब कोई आदत आपकी पहचान बन जाती है। जब आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं, तो उसे लंबे समय तक करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है, बजाय इसके कि आप उसे सिर्फ एक लक्ष्य पाने के लिए कर रहे हो। और यहीं पर वो वोट वाली बात आती है ना? स्रोत कहता है कि हमारा हर काम इस बात के लिए एक वोट है कि हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। ये सुनने में बड़ा अनोखा लग रहा है। हर काम एक वोट, जरा इसे खोलिए। हाँ, ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है, बहुत पावरफुल। इसका मतलब है कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव और काम असल में लगातार हमारी पहचान को मजबूत या कमजोर कर रहे होते हैं। जैसे अगर कोई रोज सुबह उठकर बस 5 मिनट के लिए लिखने बैठता है, तो वो हर बार मैं एक लेखक हूं वाली पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहा है। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट भी? हाँ, बिल्कुल। या अगर कोई थका होने के बावजूद जिम चला जाता है, तो वो मैं एक फिट इंसान हूं वाली पहचान को वोट दे रहा है। हर छोटा एक्शन एक वोट है। तो हमारी रोज की छोटी छोटी हरकतें, जिन्हें हम शायद ज्यादा महत्व भी ना देती हूँ, वो अनजाने में हमारी पहचान गढ़ रही हैं। ये तो काफी गहरा विचार है। बिल्कुल, स्रोत यही समझाता है। ये छोटे छोटे लगातार डाले गए वोट ही समय के साथ हमारी आत्मधारणा को, हमारे सेल्फ परसेप्शन को बदलते हैं। कोई भी एक अकेला काम शायद बड़ा फर्क ना डाले, बिल्कुल नहीं, लेकिन जब ये वोट जमा होते जाते हैं तो वो उस पहचान का पुख्ता सबूत बन जाते हैं जिसे हम बनाना चाहते हैं। ये धीरे धीरे होता है, लेकिन होता जरूर है। अच्छा, तो अगर हर काम एक वोट है, तो फिर क्या ये वोट डालने का तरीका ज्यादा जरूरी है? मेरा मतलब है स्रोत, लक्ष्यों और प्रणालियों में भी तो फर्क बताता है ना। गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। लक्ष्य नतीजा है, जैसे मैराथन दौड़ना। सिस्टम वो प्रक्रिया है, जैसे रोज ट्रेनिंग करना। किताब इस बारे में क्या कहती है? कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है? किताब का निचोड़ ये है कि नतीजों के पीछे भागने से बेहतर है उन प्रक्रियाओं या सिस्टम्स पर ध्यान देना जो उन नतीजों तक ले जाते हैं। ओके। और
सबसे अहम बात, आपका सिस्टम आपकी पहचान से निकलना चाहिए। हाँ। ये बहुत जरूरी है। जैसे मैराथन का उदाहरण आपने दिया। अच्छा। अगर लक्ष्य सिर्फ मैराथन पूरा करना है तो ट्रेनिंग एक बोझ लग सकती है। अरे यार, आज फिर जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर पहचान मैं एक धावक हूं वाली अपना ली जाए तो फिर रोज दौड़ना, सही खान पान, स्ट्रेचिंग, ये सब उस पहचान को जीने का तरीका बन जाता है। ये बोझ नहीं रहता। सिस्टम पहचान से चलता है। आप वो काम करते हैं जो एक धावक करता है क्योंकि आप खुद को धावक मानते हैं। लक्ष्य वो तो फिर अपने आप हासिल होने लगता है। ठीक है, ये समझ आ रहा है कि पहचान बदलना क्यों जरूरी है, लेकिन कोई ये करे कैसे, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। मान लीजिए कोई ज्यादा अनुशासित बनना चाहता है या रोज पढ़ने वाला इंसान बनना चाहता है, क्या स्रोत इसके लिए कोई ठोस कदम बताता है, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस? हाँ, स्रोत इसे एक 2 चरणीय प्रक्रिया के तौर पर बताता है। बहुत सिंपल है। पहला कदम है तय करना कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। ये इच्छा बिल्कुल साफ होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। जैसे मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो रोज कुछ नया सीखता है, या मैं एक शांत और संयमित व्यक्ति हूं। ये आपकी नई पहचान का संकल्प है, एक फैसला। दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी कदम है इसे छोटी छोटी जीतों से, स्मॉल विन से साबित करना। आपको अपनी चुनी हुई पहचान को अपने रोज के कामों से सबूत देना होगा। छोटी जीतें? कई बार लगता है कि इतने छोटे कदम से क्या ही बदलेगा। जैसे आपने कहा, सिर्फ एक पेज पढ़ना या बस 2 मिनट ध्यान करना। क्या वाकई ये छोटे वोट काफी हैं? क्या ये सच में काम करते हैं? स्रोत के अनुसार ये न सिर्फ काफी हैं, बल्कि यही सबसे जरूरी है शुरुआत में। छोटी जीतें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो आसान होती हैं और लगातार की जा सकती हैं। उनमें फेल होने का डर कम होता है। अच्छा। ये उस नई पहचान के लिए शुरुआती सबूत जुटाती हैं। जब आप रोज सिर्फ एक पेज पढ़ते हैं तो आप खुद को ये सिग्नल भेजते हैं, हाँ, मैं पढ़ने वाला इंसान हूं। जब आप 2 मिनट ध्यान करते हैं तो आप शांत व्यक्ति वाली पहचान को मजबूत करते हैं। ठीक है। ये छोटी सफलताएं 2 काम करती हैं। पहला, ये डर या प्रतिरोध को कम करती हैं क्योंकि काम बहुत छोटा होता है, उसे टालना मुश्किल होता है। दूसरा, ये आत्मविश्वास बढ़ाती हैं और एक मोमेंटम बनाती हैं। हर छोटी जीत आपकी नई पहचान के पक्ष में एक और वोट है जो धीरे धीरे उस पहचान को सच बनाता जाता है। इसलिए साला यही है, शुरुआत छोटी ही होनी चाहिए, बहुत छोटी। इससे चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से जोड़ने वाली बात भी काफी दिलचस्प लगी मुझे। स्रोत कहता है कि छोटी आदतों का असर चक्रवृद्धि ब्याज जैसा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आदतें भी पैसे की तरह बढ़ती हैं? हाँ, ये उपमा बहुत सटीक है। जैसे बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा नियमित रूप से जमा करने पर उस पर ब्याज मिलता है, फिर ब्याज पर ब्याज, और समय के साथ वो बढ़कर एक बड़ी रकम बन जाता है ना। हाँ। वैसे ही छोटी छोटी अच्छी आदतें रोज दोहराने पर उनका असर जुड़ता जाता है और लंबे समय में बड़े बदलाव लाता है। शुरू में रोज 1% बेहतर होने का असर शायद दिखे भी ना। एक दिन 5 मिनट की कसरत से सेहत नहीं बनती, एक दिन थोड़ा लिखने से किताब पूरी नहीं होती। ये सच है। लेकिन स्रोत ये बताता है कि अगर आप इसे महीनों और सालों तक करते रहें तो इसका चक्रवृद्धि प्रभाव जबरदस्त होता है। ये छोटे छोटे सुधार जुड़ते जाते हैं। यही छोटी लगातार की जाने वाली आदतें अंततः आपकी पहचान को परिभाषित करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे रोज जमा किया गया छोटा सा ब्याज बड़ी दौलत बना सकता है। लॉन्ग टर्म गेम है ये। तो जब ये पहचान सच में पक्की हो जाती है, जब कोई दिल से मानने लगता है कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूं या मैं एक लेखक हूं, तब क्या होता है? क्या फिर इच्छा शक्ति या मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती? ये सुनने में तो जादू जैसा लगता है। जादू नहीं, लेकिन ये पहचान आधारित बदलाव का लॉजिकल नतीजा है। स्रोत बताता है कि जब आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं तो उन्हें करने के लिए बाहरी प्रेरणा या जबरदस्त इच्छा शक्ति की जरूरत बहुत कम हो जाती है। व्यवहार स्वाभाविक लगने लगता है, एफर्टलेस। अच्छा। हाँ, सोचिए, अगर कोई खुद को पूरी तरह से सेहतमंद खाने वाला व्यक्ति मानता है तो उसके लिए पिज्जा के बजाय सलाद चुनना कोई रोज का संघर्ष नहीं रह जाता। वो रोज खुद से लड़ नहीं रहा होता। सही बात है। ये उसकी पहचान के अनुरूप एक सामान्य चुनाव बन जाता है। व्यवहार पहचान का प्रतिबिंब बन जाता है। आपको खुद को धकेलना नहीं पड़ता, आप बस वही करते हैं जो आप हैं। वो काम आपकी पहचान से मैच करता है। वाह, ये वाकई आदतें बदलने के बारे में सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, बहुत शक्तिशाली। तो अगर इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो जो श्रोता याद रख सकें, तो वो क्या होंगी? क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मुख्य बिंदुओं को समेटते हैं। पहला और सबसे जरूरी, नतीजों पर फोकस करने के बजाय इस पर ध्यान दें कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। पहचान पहले, परिणाम बाद में। डिसाइड हु यू वांट टू बी। ठीक है। दूसरा, याद रखें आपका हर छोटा बड़ा काम आपकी किसी ना किसी पहचान के पक्ष में एक वोट है। तो खुद से पूछें, आप रोज किस पहचान को वोट दे रहे हैं, अनजाने में भी। ये जरूरी सवाल है। तीसरा, बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू करें। बहुत छोटे। छोटी लगातार दोहराई जाने वाली आदतें ही समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़कर नई पहचान बनाती हैं। इसमें धैर्य रखें। चौथा, लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है सिस्टम या प्रक्रियाएं, और आपकी पहचान ही तय करती है कि आप कौन सा सिस्टम अपनाएंगे और उसे कितनी आसानी से निभाएंगे। सिस्टम पहचान से चलता है, जैसा आपने कहा था। एग्जैक्टली। और पांचवां, अपनी नई पहचान को छोटी जीतों से लगातार साबित करते रहें। हर बार जब आप वो छोटा काम करते हैं तो आप उस पहचान को और मजबूत कर रहे होते हैं, उसे पुख्ता कर रहे होते हैं। बहुत बढ़िया। क्या स्रोत में कोई ऐसी सीधी साधी व्यवहारिक सलाह भी है जिसे कोई आज से ही आजमाना शुरू कर सके, कुछ एकदम एक्शन लेने लायक? हाँ, अध्याय 4 एक बहुत ही ठोस तरीका सुझाता है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले तय करें कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। एक पहचान चुनें, जैसे मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो रोजाना सीखता है, या मैं एक समय का पाबंद व्यक्ति हूं, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो। फिर उस पहचान से जुड़ी एक बेहद छोटी, आसानी से करने लायक आदत चुनें। इतनी छोटी कि आप उसे ना करने का बहाना ना बना सकें, जैसे रोज रात को सोने से पहले सिर्फ एक पेज पढ़ना, या हर काम शुरू करने से बस 5 मिनट पहले तैयारी करना। बिल्कुल छोटा सा। ओके। और अंत में इस छोटी आदत को लगातार करें और हर बार करने पर खुद को याद दिलाएं कि ये आपकी नई पहचान का सबूत है। ये एक वोट है। आप चाहें तो इसे कहीं ट्रैक भी कर सकते हैं, टिक मार्क लगा सकते हैं। ये छोटी जीतें आपकी आत्मछवि को धीरे धीरे बदल देंगी। यही है तरीका। ये सचमुच सोचने का एक शक्तिशाली नजरिया है। हमारी आदतें सिर्फ ऊपर ऊपर के काम नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी पहचान का आईना है। और शायद इसीलिए सिर्फ व्यवहार बदलने की कोशिश अक्सर नाकाम रहती है, क्योंकि जड़ यानी पहचान वही की वहीं रहती है। बिल्कुल। और जब हम पहचान के स्तर पे काम करते हैं तो बदलाव ज्यादा गहरा और टिकाऊ होता है, क्योंकि वो अंदर से आता है, बाहर से थोपा हुआ नहीं लगता। वो आपका अपना बन जाता है। सही कहा। ये एक स्थायी बदलाव की तरह लगता है। हाँ, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है सोचने के लिए। क्या? अगर हमारा हर काम हमारी पहचान के लिए एक वोट है, तो ये सोचने लायक है, क्या हम दिन भर में अनजाने में ऐसे वोट डाल रहे हैं जो उस पहचान के खिलाफ जाते हैं जिसे हम असल में बनाना चाहते हैं? ओहो, हाँ, ये तो हो सकता है। जैसे कोई चाहता तो है कि वो आर्थिक रूप से अनुशासित बने, है ना, लेकिन फिर भी बेवजह की ऑनलाइन शॉपिंग करता रहता है। वो शॉपिंग वाला वोट किस पहचान को मजबूत कर रहा है, अनुशासित व्यक्ति वाली या? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर ईमानदारी से विचार करना कि हमारे रोज के चुनाव असल में किस मैं को बना रहे हैं, किस पहचान को पोषित कर रहे हैं, शायद बदलाव की दिशा में ये पहला और सबसे जरूरी कदम हो सकता है। सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु ये समझना कि हमारे छोटे छोटे रोज के चुनाव, चाहे अनजाने में ही सही, हमारी पहचान गढ़ रहे हैं, ये वाकई काफी प्रभावशाली है। इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे भी बात करके अच्छा लगा।